हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यू वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है। सो आप देखें, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 15 नवंबर से। लास्ट डेट अप्लाई करने का है 14 दिसंबर। सो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स वो अप्लाई कर दें। डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी रिलीज हुई है और डिप्लोमा वालों के लिए भी हुई है। सो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप वेबसाइट पर जाके वहाँ से डिटेल में नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी मेंशन कर दूंगी और साथ में आप फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी रिलीज हुई है। सो नंबर ऑफ पोस्ट उन्होंने मेंशन कर दी हैं। टोटल आप देख सकते हैं 21 एंड 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, PSTCL एंड PSPCL रिस्पेक्टिवली। सो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, फुल टाइम रेगुलर BTech कंप्लीट होना चाहिए। टोटल 61 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। देन असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो अभी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 110 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो फुल टाइम डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। अगर इतने आपके हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। BTech वाले भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। जूनियर इंजीनियर सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। सो इसमें अगेन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का फुल टाइम डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, या फिर BTech अगर कंप्लीटेड है, मिनिमम 50% मार्क्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एज लिमिट की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो 18 ईयर्स से कम किसी स्टूडेंट्स की एज है सो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 37 ईयर्स से अबव वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट का रिलैक्सेशन पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ही रहने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर। सो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, मेंशन किया है उन्होंने, CBT बेस्ड टेस्ट रहेगा। और इनका पैटर्न क्या है वो समझ लेते हैं। जो भी आपकी ब्रांच है उससे कंसर्न्ड यहाँ पे 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। पंजाबी लैंग्वेज नॉलेज का भी 20 क्वेश्चन रहने वाला है। जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, एंड जनरल इंग्लिश के 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टोटल जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ बेस्ड पेपर रहने वाला है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी। सो ये जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स दिए जाएंगे, 120 मिनट्स। ओके, अभी इसमें एक ही पॉइंट है कि पंजाबी लैंग्वेज की जिनको नॉलेज नहीं है तो वो 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो सब आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पंजाबी लैंग्वेज में ही लिखे रहेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में रहने वाले हैं, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो एलिजिबल स्टूडेंट्स अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें एक ही स्ट्रगल रहेगा पंजाबी लैंग्वेज का। सो पंजाबी लैंग्वेज अगर नहीं आती है सो वो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन तो इंग्लिश में हैं, सो वो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, देखिए ये नोटिफिकेशन जो है इसमें अगर बात करें, हर स्टेट के अलग अलग नोटिफिकेशंस रिलीज़ होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर के, जूनियर इंजीनियर के। सो अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। पेपर एक बार आपको करना ही चाहिए, एक बार देने ज़रूर जाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। जो आपके खुद के स्टेट का पेपर होता है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलता है आपको, है ना। और
हो भी सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल बहुत अच्छा मौका होता है कि ये सारे फॉर्म्स फिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ यही सोचते रह जाते हैं कि पंजाब का ये पेपर है तो वहीं पे आपका पूरा पेपर भी कंडक्ट करेंगे, है ना, पोस्टिंग भी वहीं पर मिलेगी, तो ये सारे दिमाग में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। बट गवर्नमेंट जॉब लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि आप का शायद ये पेपर निकल जाए, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फिल कर दें फॉर्म, क्योंकि ये जो आपने जो सिलेक्शन प्रोसीजर उनका देखा है तो 100 मार्क्स का पेपर है, सिर्फ 20 मार्क्स का स्ट्रगल रहेगा, बाकी सारा तो जो है वो आपने खुद पढ़ा ही हुआ है। बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स में आप पढ़ते ही हैं, जैसे अगर आपका अपने कोई स्टेट पीएससी की बात करें तो उसमें भी आप यही टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, गेट में आप ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एसएससी जेईई आरआरबी में ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं। मेन कि आप अपने इंजीनियरिंग में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़कर आए हुए हैं, उसी से एक टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह ये ऑलरेडी आप पढ़ते ही हैं, तो इसलिए जब आपके सिलेबस सेम ही हैं तो थोड़ा सा चेंज है कि पंजाबी लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट है वो आपसे नहीं बन सकता है, तो पेपर ज़रूर देने जाना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम में वहाँ पे सिलेक्ट हो पाए ना हो पाए, आप और बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए रहते हैं, सो है ना, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।